niggas tryna miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, niggas go and ran taps on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers is ready to put a black. तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है और ये सच में एक ट्रीट है मार्वल फैंस के लिए। इस मूवी को लेके काफी मिक्स्ड रिव्यूज हैं और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है और आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो आप मेरी बनाई हुई स्पॉइलर फ्री रिव्यू वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगी। तो इस वाली वीडियो के अंदर तो मैं कुछ मेजर स्पॉयलर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मिड क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर कुछ मेजर स्पॉयलर्स हैं। तो स्पॉयलर्स वर्ड की धज्जियां उड़ाते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो इस मूवी के एंड के अंदर हम ये देखते हैं कि वांडा को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो अपने यूनिवर्स के साथ साथ बाकी के सभी यूनिवर्सेस के डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी पावर्स की वजह से वांडा करप्ट हो गई थी। हालांकि हम जानते हैं कि वांडा मरी नहीं है और वो फ्यूचर में कभी भी रिटर्न कर सकती है, क्योंकि वांडा का एक क्लियर एंड हमें नहीं दिखाया गया और इसको बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से एंड किया गया कि आगे के इवेंट्स के अंदर फैंस ये सवाल ना पूछें कि वांडा क्यों नहीं आई, कि मतलब अगर वांडा इतनी पावरफुल है तो इतने छोटे मोटे थ्रेट्स को तो वांडा रोक ही सकती है। तो मार्वल वालों ने अभी के लिए वांडा को बंद करके रख दिया। तो इसके बाद मूवी के मिड क्रेडिट सीन के अंदर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज रोड साइड के ऊपर चलते रहते हैं, तभी उनके फोरहेड के ऊपर एक थर्ड आई अपीयर होती है। वही थर्ड आई जो इससे पहले इस मूवी के अंदर हमें सिनिस्टर स्ट्रेंज के माथे के ऊपर देखने को मिली थी। हाँ, वही सिनिस्टर स्ट्रेंज जिसने एक तरीके से अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को यही बोल दिया था कि भाई सेटिंग करवा दे। हालांकि उसकी सेटिंग तो नहीं हुई, लेकिन अपने अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज के माथे के ऊपर एक आंख की सेटिंग जरूर हो गई। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉक किया था तब वो डार्क होल्ड का यूज करते हैं और उसकी वजह से ही उनके इस फोरहेड के ऊपर थर्ड आई आ चुकी है। कॉमिक्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ एगोमोटो को अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर यूज करते हैं तब उनके फोरहेड के ऊपर ये थर्ड आई अपीयर होती है। आई ऑफ एगोमोटो वही आर्टिफैक्ट है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन नो वे होम से पहन रहे हैं विदाउट टाइम स्टोन, क्योंकि उस मूवी के पहले तक आई ऑफ एगोमोटो का यूज किया जाता था टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जबकि टाइम स्टोन अब अपनी फॉर्म के अंदर मौजूद ही नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्थ 616 के अंदर, तो इसके बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ एगोमोटो को मंगलसूत्र की तरह पहने जा रहे थे। बेसिकली अगर कॉमिक्स की बात करूं तो आई ऑफ एगोमोटो के टाइम स्टोन को रखने के अलावा और भी कई सारी पावर्स हैं, जैसे कि इल्यूजन कास्टिंग, हिप्नोटिज्म खत्म करना, किसी और रियलिटी को देखना एक्सेट्रा। और इसके अलावा आई ऑफ एगोमोटो का यूज दूसरे डायमेंशन के बींग्स को देखने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की शुरुआत के अंदर भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने गार्गेंटोस को देखा था जब वो बस फेंकने वाला था अमेरिका शेविस के ऊपर। तो ये तो बात हुई आई ऑफ एगोमोटो की। इसके बाद में अगर बात करें मिड क्रेडिट सीन के अंदर दिखी हुई अननोन कैरेक्टर के बारे में, तो वो अपनी अपीयरेंस के साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि उनकी वजह से एक इनकर्जन हुआ है। इनकर्जन का मतलब मूवी के अंदर भी बताया गया, जिसका मतलब ये था कि मल्टीपल यूनिवर्सेस कोलाइड हो रहे हैं। तो अब इनकर्जन बेसिकली उसी इवेंट को कहते हैं जहां पर दो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करेंगे और उसकी वजह से रियलिटी कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। और इस अननोन कैरेक्टर का नाम है क्लिया, जो कि कॉमिक्स के अंदर डार्क डायमेंशन की सोर्सरेस सुप्रीम होती है। और ये डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर अपीयर हुए विलन डोरमामू की नेफ्यू होती है और उसको सर्व करती है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है और दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं। और यहाँ तक कि मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स के अंदर क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बच्चा भी था, जो कि उस यूनिवर्स का सोर्सरर सुप्रीम बनता है, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करूंगा, जहां पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरियस वेरिएंट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरियस पावरफुल वर्जन्स के बारे में जान पाएं, क्योंकि इस मूवी ने तो हमें बताया नहीं कि कौन से वर्जन्स डॉक्टर स्ट्रेंज के कितने पावरफुल हैं। क्लिया की पावर्स भी बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी ही होती हैं, जैसे कि टेलीकाइनेसिस, मास्टरी ऑफ मैजिक, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। और वो अपने डैगर का इस्तेमाल करके डार्क डायमेंशन के लिए पोर्टल बनाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसके साथ चले जाते हैं। अब इसके बाद आगे इस एडवेंचर के अंदर क्या होगा और कौन सी मूवीज के अंदर हमें एडवेंचर देखने को मिलेगा, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि वांडा विजन सीरीज के अंदर जो विजन भागा था, हाँ वो सफेद वाला विजन, आखिर वो कहाँ गया। बट फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मिड क्रेडिट सीन से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि क्लिया कौन है और डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई किस वजह से आई। बट इसके अलावा भी अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं तो आप वो नीचे कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार।
और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा मेरे रिसेंटली क्रिएटेड डिस्कॉर्ड सर्वर को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कुछ समय के अंदर मैं काफी फ्रीक्वेंट पॉडकास्ट करने का ट्राई करूंगा ताकि आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हो सके और मैं जान सकूं कि आपको इस चैनल के ऊपर किस तरह की वीडियोस देखनी है। तो उस डिस्कॉर्ड सर्वर को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और मेरे चैनल की कोई रैंडम इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.